आज हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और किस तरह से जो है लेंज लॉ वगैरह इन सब की बात हम लोगों ने की थी, और आज हम लोग जो है कुछ और इंपॉर्टेंट बात करेंगे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी आप कॉइल और एक मैग्नेट के बीच में आप रिलेटिव मोशन करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाती है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ। तो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा मोशनल ईएमएफ क्या होता है। सो लेट मी डिस्कस द मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ को हम स्मॉल ई या कुछ इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो the EMF produced due to the relative motion between magnet and coil is known as the motional EMF। ठीक है, तो इसके एक्सप्रेशन को निकालने के लिए हम लोग कुछ और बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी हुई है। मान लीजिए ये कॉइल है और ये कॉइल जो है इसमें एक अमीटर लगा हुआ है। ठीक है, और बैटरी सोर्स इससे जुड़ा हुआ है और इसमें कुछ करंट भी क्या हो रही है, लगातार फ्लो हो रही है। मान लीजिए इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है और ये v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, इसमें कुछ करंट जो है फ्लो हो रही है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो आप मान सकते हैं इसकी लेंथ जो है l है और इसमें कुछ चार्जेस क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। तो लगातार आप इस कॉइल को जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में वेरी करा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें इंड्यूस करंट क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। ठीक है, इसमें एक इंड्यूस करंट क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। फिर से समझिए मेरी बात, एक कॉइल आपने ली, इस कॉइल में आपने एक गैलोमीटर लगा रखा है या आप कह सकते हैं अमीटर लगा रखा है जो हमें ये बताएगा कि इसमें कितनी करंट प्रोड्यूस हो रही है। आपने इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में रख करके इसको मूव आउट कराया। इसको जब आपने मूव आउट कराया तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें जनरेट हो गई, एंड दिस इज नोन एज द मोशनल ईएमएफ एंड दिस इज नोन एज द मोशनल करंट। हमें क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इसका एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अगर चार्ज इसके अंदर फ्लो हो रहा है तो इस पे जो चार्ज में लगने वाला जो फोर्स होगा वो Q into E होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा वो QE भी क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, और लगातार ये मोशन कर रहा है। ये मोशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक नहीं होगा जब तक ये दोनों क्या हो जाते हैं, बैलेंस नहीं हो जाते। ठीक है, आई मीन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाते। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब जब हमने इसको मोशन में लिया और मोशन में करके छोड़ दिया, कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ये कॉइल जाकर के रुक जाती है और कॉइल अगर रुक गई इसका मतलब इस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये बैलेंस हो गए और उस सिचुएशन में करंट का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उस टाइम पे जो आपको ईएमएफ मिलेगा वो मैक्सिमम ईएमएफ होगा और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। तो अगर इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट में तो QE हो जाएगा QVB। ठीक है, इन दोनों का एडिशन लॉरेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देखते हैं Q कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा बेटा आपके पास दैट इज V आ जाएगा माइनस, या इस तरह से कह सकते हैं E आपके पास आ जाएगा माइनस VB। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ये, E हो गया माइनस V इंटू B। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, कैसे हमने इस चीज को निकाला फिर से समझिए। किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक कॉइल रख रखा है और आप इसे किसी मोशन, वेरिएबल मोशन के साथ रख दे रहे हैं। ये वेरी करते करते करेगा तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्रिएट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसका फ्लो रुक जाएगा और उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। उस सिचुएशन में जो लॉरेंट फोर्स, नेट लॉरेंट फोर्स का मतलब मैग्नेटिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों का सम क्या होगा, आपस में 0 हो जाएगा। अगर इन दोनों का सम आपस में 0 होगा तो इन दोनों को आप बराबर कर लेंगे, आप देखेंगे E माइनस VB आ गया। ठीक है, ये चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से आती है, ये अगर आपके समझ में आ गया तो चीजें आगे की आसान हो जाएगी। अब जब आपने इसको मोशन में आप लाए उस टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, दैट इज जो भी इसका जो मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा E होगा वोल्टेज अपॉन dV बॉन्ड E dV बॉन्ड dr होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने इसको L लेंथ डिस्प्लेस किया, अगर आपने इसको L लेंथ डिस्प्लेस किया, मान लीजिए इस पूरे लेंथ को आपने डिस्प्लेस किया, ठीक है, हो जाएगा EMF E अपॉन M। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को आपस में इक्वेट कर दीजिए तो E अपॉन M आ जाएगा माइनस VB। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास E हो जाएगा VBL, right? And this is the expression for motional EMF and this is the motional EMF that is minus VBL. ठीक है, so this is the minus VBL. ठीक है, तो this is the expression for the motional EMF। तो आप इस तरह से मोशनल EMF का एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग एक और बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एडी करंट। क्या कहते हैं? एडी करंट। एडी करंट को हम लोग फौकॉल्ट करंट भी कहते हैं। एडी का मतलब होता है भंवर, आप जानते हैं हिंदी में। तो एडी के कई सारे यूजेस हैं जिसको हमें यहाँ पे देखना होता है। तो एडी करंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए एडी करंट, एडी करंट, ठीक है। तो एडी करंट बेसिकली क्या होती है, ठीक है, इसको हमें समझना है। तो एक साइंटिस्ट थे फौकॉल्ट, ठीक है, इसको फौकॉल्ट करंट भी कहते हैं। तो फौकॉल्ट ने ये कहा कि जब भी आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को रखते हैं या वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी मटेरियल को रखते हैं, मान लीजिए ये मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मान लीजिए इसे आपने किसी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा। मान लीजिए ये आपके पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, आप इसके पास लेकर के आ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। तो वेरी करेगा तो इसको अपोज करने के लिए इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने आपको एनर्जी ऑफ चार्ज समझाया था पिछली क्लास में, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोशन करेंगे, मतलब सर्कल में मूव करेंगे। लेकिन आप तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा रहे हो। तो वेरी करा रहे हो, जैसे जैसे इसके पास में आएगा, जैसे जैसे इसके पास में आएगा, वैसे वैसे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है, और इसको अपोज करने के लिए इसको और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होगी। और आप जानते हैं कि सर्कुलर कॉइल क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो जब ये इतनी दूर पे था, यहाँ पर था, तो उस सिचुएशन में छोटा सा एक सर्कल दिया, और जिसकी वजह से ये इसको अपोज कर पा रहा था। लेकिन जब आपने इसको थोड़ा और पास में आप लेकर के आए, तो इसके पास इतनी क्षमता नहीं हुई कि ये इसको अपोज कर पाए, लेकिन अपोज करना चाहता है। और अपोज करने के लिए क्या करता है? ये अपने एरिया को बढ़ा देता है। और आप जानते हैं कि जब एरिया बढ़ेगा, तो एरिया बढ़ने से उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ज़्यादा इन कर पाएंगी, और अगर ज़्यादा इन कर पाएंगी तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये इसको अपोज कर पाएगा। अब इस मैग्नेट को और पास में आप लेकर के आते हैं, तो क्या करता है? एक और बड़ा सर्कल लगा लेता है, और पास में लेकर के आते हैं और बड़ा सर्कल लगा लेता है। इस तरह से ये क्या करने लगता है? घूमने लगता है भंवर के फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से क्या करता है? स्पाइरल के फॉर्म में घूमने लगता है और इसकी अपोज करने का प्रयास करता है। और इसकी वजह से जो करंट जनरेट होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एडी करंट कहते हैं। तो अगर मुझे एक लाइन में कहना हो कि फौकॉल्ट फाउंड दैट व्हेन अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द मटेरियल कंडक्टर चार्ज induced current are set up in the conductor in form of closed loops, then current is look like eddies। मतलब इसको अप्रोच करने के लिए जिसमें करंट जनरेट हो रही है, जो सर्कल में जो करंट जनरेट हो रही है, ये बिल्कुल से एडी की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम एडी करंट या फौकॉल्ट करंट कहते हैं। तो आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके कई सारे यूजेस हैं, कौन कौन से यूजेस हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि हम लोग जो है मैग्नेटिक एडी करंट का जो यूज है, सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है कि हम गैल्वेनोमीटर में इसका यूज करते हैं एडी करंट का। उसमें ऐसे आयरन के कोर रख दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें एडी करंट का फॉर्मेशन होता है, या उसमें जो उसकी निडल होती है वो फ्रीली सस्पेंडेड होती है। तो फ्रीली सस्पेंडेड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एडी करंट का उसमें फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, एडी करंट का एक ये होता है कि वो किसी भी चार्ज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे भंवर आप देखें तो भंवर में जब किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हैं तो वो हमेशा सेंटर की तरफ कॉन्सेंट्रेट होता है। इसीलिए एडी करंट क्या करता है? एडी करंट हमेशा क्या करता है? किसी भी मटेरियल को स्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, उसे सेंटर की तरफ क्या करता है? लाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसीलिए जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर में जो वो लगा हुआ होता है, ब्लेड लगा हुआ होता है, उस ब्लेड को सेंटर्ड करने के लिए हम लोग उसमें आयरन के कोर को यूज करते हैं, जिसकी वजह से एडी करंट का फॉर्मेशन होता है। और वो एडी बेसिकली वो जो ब्लेड होता है वही आयरन का होता है, मेटल का होता है ना, बेसिकली कॉपर का होता है, और भी उसमें यूज में लाते हैं, और भी अलग अलग गैल्वेनोमीटर में अलग अलग तरह के मटेरियल्स यूज में लाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो एडी करंट होता है उस मटेरियल में प्रोड्यूस होता है, वो उसको क्या करता है? सेंटर्ड कर देता है, तो ना तो इधर जा पाता ना तो उधर जा पाता, तो आसानी से बीच में हैंग रहता है। तो पहला तो ये हो गया कि हम लोग इसमें यूज करते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग जो है इसका यूज जो है मैग्नेटिक ब्रेकिंग में करते हैं, है ना। मैग्नेटिक ब्रेकिंग में करते हैं, जो आपके पास सुपर ट्रेन्स होती हैं या बुलेट ट्रेन्स होती हैं, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैग्नेटिक ब्रेक का यूज करते हैं, एडी करंट का फॉर्मेशन कर देते हैं। और एडी करंट क्या करती है? इसके चेंज का विरोध करती है, जिसकी वजह से आपकी ट्रेन वगैरह क्या होती है? रुक जाती है। इसी तरीके से जो फर्नेस है, फर्नेस का मतलब एडी करंट को ज़्यादा देर तक अगर आप प्रोड्यूस करें तो मटेरियल जो होता है वो गर्म हो जाता है, तो हम लोग इंडक्शन फर्नेस जो होता है उसको यूज़ करते हैं। आप लोग के घरों में इंडक्शन होता है, इंडक्शन चूल्हा होता है, उसमें भी जो है एडी करंट का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से वो हीट हो जाता है और आप उसका यूज आउट कर पाते हैं। तो इस तरह से कई सारे एप्लीकेशंस हैं, आपकी बुक में चीज़ें दी हुई हैं, उसे देखें, उसको पढ़ें और समझने का प्रयास करें। जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। एडी करंट बेसिकली क्या होता है? इस मैग्नेट को अपोज करने के लिए क्या होता है? एक फील्ड एक अपोज करने के लिए इस तरह से एडी के फॉर्मेशन में क्या करता है? करंट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द एडी करंट।
आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं और हम लोग जो है टाइप ऑफ इंडक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग दो तरह के इंडक्शन पढ़ेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। इतना पढ़ने के बाद आपका ये पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं टाइप ऑफ इंडक्शन। तो इंडक्शन के दो तरह के होते हैं, पहला होता है सेल्फ इंडक्शन और दूसरा होता है भैया म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है कि ऐसा इंडक्शन जो सेल्फ कॉइल में हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, अगर एक कॉइल में चेंज करें फ्लक्स को तो दूसरे में भी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। तो फटाफट मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिए। सेल्फ इंडक्शन में हमने देखा कि हमने एक कॉइल ली, इस कॉइल को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया और यहाँ पे हमने स्विच भी लगा दिया है, यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया है और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ा है और इस इंडक्टर के पास में हमने जो है एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, एक हमने क्या कर दिया, बल्ब लगा दिया। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इधर की तरफ फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह से आप ध्यान से समझिए, ये इलेक्ट्रिक करंट इधर की तरफ आ रहा है, ये चार्जेस चाहते हैं कि इसको अपोज करें और इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए अपना एक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस आउट कर देते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगते हैं इसको अपोज करने के लिए। ठीक है, ये है। अब जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये बल्ब तो जलता रहता है, लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद तक जो है ये बल्ब क्या करता है, ग्लो करता रहता है। कुछ समय बाद तक क्या करता है, ये बल्ब ग्लो करता रहता है। तो ये एनर्जी आई कहाँ से, तो एनर्जी हमने कहा कि जब हमने इसको एनर्जी दी तो इस चार्ज के अंदर, इसके अंदर एक अपना ईएमएफ जनरेट हो गया। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे करंट पोटेंशियल लो हो गया और ये डिस्चार्ज हो रहा है और ये नहीं चाहता कि इसके अंदर का फ्लक्स चेंज हो, इस वजह से इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन खुद ही चलने लगते हैं और चल करके आप देखते हैं कि जो है बल्ब जो है ग्लो करने लगता है। एंड दिस इज नोन एज द सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं इसे हम लोग, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने देखा भी होगा, टीवी को जब आप लोग बंद करते हैं तो उसकी एलईडी काफी देर तक क्या होती है, जलती रहती है। काफी देर तक उसकी एलईडी क्या होती है, जलती रहती है। ठीक है, तो ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि उसमें क्या लगा हुआ है, इंडक्शन लगा हुआ है। दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं बेटा इसको, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि म्यूचुअल इंडक्शन में बेटा होता ये है कि आपके पास एक कॉइल रहती है जिसे हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं। ठीक है, दिस इज प्राइमरी कॉइल। इसमें आप एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, और इसके साथ में रखी हुई एक दूसरी कॉइल होती है जिसे हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, इसमें आपने एक अमीटर लगा दिया। अब जैसे ही यहाँ स्विच को ऑन करते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड जाकर के इससे लिंक होता है और जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें लिंक होगा तो क्योंकि आपने इसको स्विच को ऑन और ऑफ कर रहे हैं तो लगातार मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने के लिए दूसरी वाली कॉइल में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है। तो एक पहली वाली कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट का प्रोड्यूस हो जाना ही क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। आई होप इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। अब इस पे जो है इसके डेरिवेशंस हैं, वो डेरिवेशन आपकी बुक में दिए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को L से रिप्रेजेंट करते हैं और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को M से रिप्रेजेंट करते हैं और इन दोनों की यूनिट होती है वो होती है हेनरी। क्या होती है, हेनरी। इन दोनों को हम लोग हेनरी में क्या करते हैं, मेजर आउट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इसको देखें, इसको समझें, आपकी बुक में डेरिवेशंस दिए हुए हैं उसे आप देखें और उसको करने का प्रयास करें। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर ओवर होता है। चैप्टर नंबर 6 आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप नोट्स देखें और नोट्स से जो है नोट्स प्रॉपर वे में बना लें। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग जो है अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।